नमस्कार, बहुत स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर आखिरकार फाइनली एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ गया है केंद्र सरकार की तरफ से। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए 7,500 रुपये पेंशन मिलेगा और इसके साथ ही उन पेंशन भोगियों को मुफ्त इलाज की सुविधा भी रहेगी। इसका प्रावधान बजट 2025 में रहेगा और रिटायर्ड जो कर्मचारी हैं उनको और ज़्यादा क्या क्या उम्मीदें हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट जानकारी हम दिखाएंगे। ईपीएफओ के अंतर्गत ईपीएस 95 पेंशन दी जाती है और अब वर्तमान स्थिति और आगे क्या होने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, सब कुछ आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ की पेंशन योजना ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशन धारकों के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये मासिक और इसी के साथ ही डीए यानी महंगाई भत्ते की मांग समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा किया। अब इस बैठक की अगुवाई ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इस पर वित्त मंत्री ने क्या शोषण दिया मांगों पर वह भी आप जान ले। बैठक के बाद राउत ने बयान दिया है कि वित्त मंत्री ने हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। यह आश्वासन पेंशन धारकों को उम्मीद देता है। राउत ने कहा है कि सरकार को आगामी बजट में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता देने की घोषणा करनी चाहिए थी। उनका यह भी कहना था कि 7,500 रुपये न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता से कुछ भी कम हम वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने में विफल रहेगा। तो ये इम्पोर्टेंट बयान है। इसके साथ ही पेंशन को लेकर जो इनकी मांगे थी वह भी आपको देख लेनी चाहिए। आप यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम पेंशन की राशि जो है पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ा करके 7,500 रुपये मासिक यहाँ पर किया जाए, ये यहाँ पर इनके द्वारा मांग की गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा जो यहाँ पर मांग थी महंगाई भत्ता को लेकर, पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ना है, यानी 7,500 रुपये प्लस ये महंगाई भत्ता इसमें अलग से जोड़ने के लिए कहा गया। अब मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं भी इनको मिलनी चाहिए। पेंशन धारकों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं भी इनके लिए मुहैया कराई जाएं। अब यहाँ पर पेंशन धारकों की जो अभी तक दुर्दशा हुई उस पर चर्चा हुई। मुलाकात से पहले राउत ने पत्रकार वार्ता में बताया कि देश भर में 78 लाख से अधिक पेंशन भोगी अत्यधिक दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार की 2014 की 1,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद 36.60 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को इससे भी कम राशि प्राप्त हो रही है। वहीं अगर ईपीएस 95 की वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि यानी ईपीएफओ में जाता है, जिसमें नियोक्ताओं का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना में शामिल होता है। वहीं सरकार की तरफ से 1.16% का योगदान यहाँ पर किया जाता है। यह अब तक का सबसे लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट है। साथ ही राउत का जो बयान है कि पेंशन भोगी 7-8 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। लेकिन अब 2025 में इन पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने वाली। इनका आदेश जल्द ही 7,500 रुपये का होगा। 1 फरवरी का बजट सत्र है, उसी में इसका जो है पेश किया जाएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़्यादा लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।